अर्जुन युग 04 ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज आपको दिखाएंगे बीजेपी की रैली। और तब जवाहरलाल जी ने कहा था शिवराज सिंह वहाँ तो चौहान कुछ भी नहीं होता, आए हुए हैं। खास का चिंता भी पैदा नहीं होता। तो किसी नेता ने संसद में कहा था कि तुम्हारे सिर पे भी एक बाल नहीं है, तो क्या सिर बेकार हो गया, इसको काट देना चाहिए। ये कांग्रेस का सोच बहनों और भाइयों, जो भारत तुमने बनाया, भारत का एक हिस्सा हमारे पास नहीं रहा। लेकिन मुझे गर्व है कहते हुए, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और चीन ने दुस्साहस किया गलवान में घुसने का, तो चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ के हमारे सैनिकों ने वापस भेज दिया चीन की सीमा में। चीन मौतें छुपाता रहकर ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि कितने चीन के सैनिक मारे गए। जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती, तो भारत का मान सम्मान स्थान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में कही। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री हूं। पहले में जब कांग्रेस की सरकार की दुनिया के किसी देश में जाता था, तो भारत को भ्रष्टाचार के कारण पहचाना जाता था। भ्रष्टाचार के कारण चारों तरफ लूट मचाई कांग्रेस। और अब जब मैं दुनिया के किसी देश में जाता हूं, तो चारों तरफ एक ही आवाज सुनता हूं, वैभवशाली भारत, गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, शक्तिशाली भारत, स्वाभिमानी भारत। और केवल भारत में नहीं, दुनिया में कहीं जाओ नारे सुनाई देते मोदी मोदी मोदी। हम नहीं कहते, जमाना कहता है। आज इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर भाषण देते हुए कहते हैं, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रेट एंड वन नरेंद्र मोदी। ये दुनिया के नेता कहते हैं। नरेंद्र मोदी केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत की जनता के दिलों पर राज करते हैं। वो भारत माता के सच्चे सपूत हैं। वो केवल नेता नहीं है, वो समाज सुधारक भी है, वो संत भी है। सचमुच में वो ईश्वर का अंश है, जो भारत को दुनिया में विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और राहुल बाबा को वो काम याद नहीं आते। उनको तो रात में सपने में भी मोदी दिखाई देते, नींद में चमक चमक के जग जाते। वो कह रहे हैं तो भारत बना दिए। अरे ये मोदी का भारत है, जो स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है। मोदी का भारत है, जिसने गरीबों को कोरोना काल में निःशुल्क अनाज बांटने का काम किया, फ्री राशन देने का काम किया है। ये मोदी का भारत। मेरी बहनें बैठी है, उज्ज्वला रसोई गैस का सौगात अगर बहनों को दी तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये मोदी का भारत है, जो गरीबों के मकान बनवा रहा है। ये मोदी का भारत है, जो उत्तराखंड के मेरे बहनों और भाइयों, इन पहाड़ों में भी नल जल के माध्यम से घर घर में टोटी वाला नल लगवा रहे हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर पानी पहुंचाने का काम हो रहा है। ये मोदी का भारत है, जो मेरे किसान भाइयों, छोटे किसान के लिए बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6 रुपया बैंक अकाउंट में सीधे हर साल आता है। 2-2 हजार, 6,000 कोई 2-2 हजार की 3 किस्त आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राहुल बाबा, ये तुम्हें दिखाई नहीं देता। ये मोदी का भारत है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहा है। ये मोदी का भारत है,
जैसे आयुष्मान भारत योजना बनाई और उत्तराखंड की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की 5 लाख रुपए तक की सहायता, जब कोई बीमार हो जाए गरीब तो उसका इलाज फ्री करने की व्यवस्था की। और एक बात और जो अघात के बहनों और भाइयों आपको बताना चाहता हूं, कोरोना आया 2 साल पहले 20 मार्च को कोरोना ने भारत में प्रवेश किया। अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन बनाने की टास्क फोर्स बना दी और हमारे वैज्ञानिकों को प्रणाम, स्वदेशी वैक्सीन कोरोना से निपटने के लिए भारत में बना दी गई। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस की सरकार होती तो वैक्सीन बना पाती क्या? अरे जोर से बताओ, बना पाती क्या? राहुल बाबा की सरकार होती तो वैक्सीन बनती क्या? नरेंद्र मोदी वैक्सीन बन के तैयार, और वैक्सीन केवल बनी नहीं, फ्री में वैक्सीन सबको लगा भी दी। बताओ सबने वैक्सीन लगवाई थी नहीं? कौन कौन ने लगवाई, हाथ उठाओ। वैक्सीन, और आज अगर कोरोना से हम मुक्त हुए हैं, ये तीसरी लहर में कोरोना ने ज्यादा असर नहीं किया है, तो उसका कारण ये है कि मोदी ने वैक्सीन का डोज हमको फ्री में दिया है। धन्यवाद मोदी जी। तो सही बात है कि नहीं? सही बात है। अब ये दिखाई नहीं देता। पहले तो कहते थे ये कांग्रेस के लोग मोदी वैक्सीन है लगवा मत लेना, लोगों को डराते थे, और बाद में चुपचाप जाके सबको वैक्सीन लगवा दी। इनको भी मोदी वैक्सीन ही लगी है, ये वैक्सीन इनको दिखाई नहीं देती। मेरे बहनों और भाइयों, आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मुझे गर्व है कहते हुए उत्तराखंड भी विकास की दौड़ में आज पीछे नहीं है। राहुल बाबा, तुम्हें पता नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्हें नौजवानों को रोजगार देने के लिए 24,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की है। राहुल बाबा, अतिथि शिक्षकों का वेतनमान 15,000 से बढ़ा के 25,000 रुपया किया है। ये धामी की सरकार है। पुष्कर धामी की विभिन्न योजनाओं के तहत 8.5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर दिए। कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक को प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 रुपया देने की व्यवस्था की है। ये धामी और मोदी की सरकार है। कोविड महामारी में अनाथ बच्चों का भरण पोषण करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आंगनबाड़ी और आशा बहनों को और पीआरटी के जवानों का मानदेय बढ़ाने का काम इसी सरकार ने किया है। और मेरी बहनों, महिला स्व सहायता समूहों को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है, ताकि हमारी बहनें सशक्त हो, आगे बढ़े। कोविड से प्रभावित यहाँ के पर्यटन उद्योग को 200 करोड़ रुपए की राहत का पैकेज दिया। 16 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया। बुजुर्गों और मेरी विधवा बहनों को जो पेंशन मिलती थी वो बढ़ा के 1400 रुपया महीना करने वाली, 1500 रुपया करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को निःशुल्क मोबाइल टैबलेट, राहुल बाबा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया रे। सीडीएस आप सब जानते हैं, 4 धाम यहाँ पे है, 4 धाम यहाँ पे है, लेकिन 5वां धाम भारतीय जनता पार्टी बना रही है सैन्य धाम के रूप में। पवित्र माटी को इकट्ठा करके अपने सैनिकों के बलिदान को प्रणाम करने के लिए सैन्य धाम बन रहा है, और उसका द्वार जाना जाएगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम से। कांग्रेस आज नाटक कर रही है। गांव-गांव ऑल वेदर रोड बन रहे हैं, ऑल वेदर रोड।
12 महीने रोडों पे चलिए और पहाड़ों को रेल देने वाली अगर कोई सरकार है तो वो भी मोदी जी की सरकार है। तेजी से पहाड़ों पर रेल चले, उसके लिए काम हो रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे ये कहने आया हूं, मोदी जी की सरकार, पुष्कर धामी की सरकार। अच्छा, पुष्कर का मतलब तो सरोवर होता है, तालाब, और कमल तालाब में ही खिलता है। मैं आज आपको पुष्कर का मतलब भी समझाना चाहता हूं। पुष्कर ऊर्जा से भरे हुए नौजवान। मैं ज्यादा इससे जानता हूं कि मैं युवा मोर्चे का जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता था तो पुष्कर धामी प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे युवा मोर्चे के, और इससे मैं उनके काम करने का तरीका जानता हूं। उनके दिल में जो जनता की सेवा की तड़प है, वो तड़प मैं अच्छी तरह जानता हूं। वो भी एक सैनिक के बेटे हैं, और ये आप भी सैनिक के बेटे हो। पूर्ण होंगे सारे काम, पूर्ण रहेगा साथ, तो कोई चिंता मत करना। आज तक पुष्कर का पूरा अर्थ सोच रहा था तो पी से प्रोटेक्टर मतलब गरीबों के अधिकार की रक्षा करने वाला, यू से यूजफुल मतलब उत्तराखंड के विकास के लिए उपयोगी पुष्कर, कोई खुद का स्वार्थ नहीं है, अपनी जनता छोड़ प्रदेश की जनता की सेवा करने वाला पुष्कर, ऐसे हार्ड वर्किंग दिनों रात मेहनत करने वाला पुष्कर, ऐसे काइंड मतलब दयालु, जनता के लिए संवेदनशील पुष्कर, ऐसे ऑथेंटिक दृढ़ निश्चयी उत्तराखंड के विकास के लिए दृढ़ निश्चयी पुष्कर, और आज से रिलायबल मतलब भरोसे मंद पुष्कर। ये पुष्कर का मतलब मोदी और धामी की सरकार मिलकर उत्तराखंड को पूरी तरह से बदल के रखने की तेजी से काम कर रहा है। और हमारे लिए तो 4 धाम है, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, लेकिन कांग्रेस के 4 धाम आपको पता है क्या? एक धाम श्रीमती सोनिया गांधी, दूसरा धाम बाबा राहुल गांधी, तीसरा धाम अरे जोर से बोलो ना, तीसरा धाम प्रियंका गांधी, और चौथा धाम रॉबर्ट वडेरा। ये 4 उन्हीं के पास दौड़ते हैं। हरीश रावत जब मुख्यमंत्री कभी हुआ करते थे तो इन्हीं धामों के गुण गाते थे। एक तरफ विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और दूसरी तरफ हम नहीं कह रहे कांग्रेस के बारे में, हरीश रावत ट्वीट कर रहे थे, और ट्वीट में पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे। मन ग्लानि से भरा हुआ है, मन तकलीफ से भरा हुआ है। वो कांग्रेस के बारे में कह रहे थे पार्टी में कई मगरमच्छ आ गए। मैं नहीं, हरीश रावत कहते थे मगरमच्छ आ गए, मगरमच्छ। अरे जिस पार्टी में मगरमच्छ आ गए उसको वोट देने से कोई फायदा है क्या, बताओ? अरे जोर से बताओ, कोई फायदा है क्या? अब ये हरीश रावत कह रहे हैं मगरमच्छ आ गए, मन मुटाव है। कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है कि एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। एक टुकड़ा हरीश रावत लेके भग गए, एक प्रदेश अध्यक्ष उनके लेके भग गए, एक नेता प्रतिपक्ष उनके लेके भग गए। अब बताओ ये पार्टी उत्तराखंड क्या भला कर सकती है क्या? और मैं पूछा था, ज्योति भाई ने मुझे बताया कि 4 बार तो हरीश रावत लोकसभा के चुनाव हार चुके, 5 बार, और पिछली बार दो विधानसभा से लड़े, 2 ही हारे। तो ये तो कौन से दा हो गए? हार दा। अभी हार दा उत्तराखंड का भविष्य बना सकते हैं क्या? और इसलिए मैं कहने आया हूं, ऐसी पार्टी
जो नाटक के अलावा कुछ नहीं बची, उसको वोट देने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा है क्या? और इसलिए कांग्रेस के बारे में मत सोचिए। एक और पार्टी आई है आप ये आलू बनाने की फैक्ट्री खोलने की बात करते हैं। इनको ये पता नहीं कि गेहूं की बाल ऐसी होती कि ऐसी होती। अरे भारत का विभाजन राहुल किसी ने किया है? तो कांग्रेस ने किया है। भारत के दो टुकड़े करने का पाप भी अगर किसी के सर पर है तो केवल कांग्रेस के सर पर है, बहनों और भाइयों। और जब पंडित जवाहरलाल